आज का नया टॉपिक हमारा जो है वो है सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इंग्लिश में 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो या कोई भी क्लास हो, जो बच्चे ग्रामर है हमारे पर मेन, उस ग्रामर के लिए आप ध्यान देंगे कि जो आज हमने टॉपिक लिया इंग्लिश का, उसमें जो 10th क्लास है 12th क्लास में कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिखा है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ध्यान देखें और वीडियो अंत तक देखें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जो भी आपके लिए आएगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा 10 तारीख के बाद हम जो है अपने 4 लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम ग्रामर कराएंगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। आप सभी हमारे क्लास में अटेंड होने के लिए तैयार रहें। 10 तारीख के बाद यानी कि आपको 11 तारीख से हमारी क्लास अटेंड मिलेगी, इसलिए आप हमारी 11 तारीख की क्लास बिल्कुल मिस ना करें। क्लास को रेगुलरली स्टार्टिंग क्लास करने जा रहे हैं 11 तारीख को, इसलिए क्लास पर पूरी तरह फोकस रखें। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का, हमने इंग्लिश में लिया हुआ है हमारा सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन ऐसा आता है 10th क्लास में, उसमें ऐसे तो आता ही आता है लेकिन पैराग्राफ के रूप में भी आता है। हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हैं। पहला हार्ड वर्क, हेल्थ इज वेल्थ, माई एम ऑफ लाइफ, आवर सोशल एविल्स, फर्स्ट एड बॉक्स, वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी इन आवर लाइफ। इसमें से आपको क्या करना है, इसके आप कुछ पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट बना करके इसको आप लिख सकते हैं, याद करके जाएं। सेकंड में हमने लिया पर राइट ए सेंट्रल आइडिया, यानी आपको एक सेंट्रल आइडिया आ सकता है या उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा राइट ए 4 लाइन पोएम इन इंग्लिश, जो आपकी बुक से हो। तो यार दोनों में से हमें एक ही करना होता है, या तो हम 4 लाइन पोएम के लिखेंगे। और 4 लाइन लिखते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप उसमें जो हमारे पंक्चुएशन होती है वो पंक्चुएशन करना ना भूलें, यानी कि विराम चिन्हों को लगाना ना भूलें। सेंट्रल आइडिया मैंने यहाँ पर 3 दिए हैं, ए टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, 3 दिए हैं। आपको जो भी आपने तैयारी की है उसकी तैयारी करके जाएं। राइटर का नेम अवश्य याद कर लें, राइटर का नेम अवश्य याद करें, राइटर नेम जरूर लिखें। हमने तीसरा प्रश्न लिया है चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। देखिए मैंने कुछ यहाँ पर टॉपिक दिए, यहाँ पर कुछ तो वो दिए हैं मैंने यहाँ पर जो इंपरेटिव सेंटेंस है, एसेटिव सेंटेंस है, और कुछ ऐसे है जहाँ पर नेचुरल बातें होती हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिए हैं। तो हमारा देखिए ही सेड टू मी कैन यू रीड द लेटर डायरेक्ट, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ यहाँ पर अगर कहें यानी ये वाला होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती हो तो आप उसको किस तरह चेंज करते हैं, उसको आप इफ में चेंज करेंगे, इफ में चेंज करेंगे यहाँ पर ये। और कैन वाले को कुड में, मे वाले को माइट में चेंज करते हैं। अगर देखिए द टीचर सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, यानी यहाँ पर जो सेंटेंस है ये हमारा है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन में जहाँ क्वेश्चन वर्ड आता हो तो क्वेश्चन वर्ड को हम उसको एसएटी में चेंज कर देंगे। हम इसको कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे, कंजक्शन के रूप में इस वेयर को हम कंजक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर हैज सेड द बॉय, द टीचर आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड, इट इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमने दिया पर द टीचर सेड टू द बॉयज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये जो है नेचुरल है। नेचुरल बातें जहां भी होंगी आप ध्यान रखें वो चेंज नहीं होती हैं, आप इसका ध्यान रखें। सिर्फ दैट का यूज करेंगे और डिजाइन कर देंगे सेंटेंस का जो हमारा देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट हमने दिया द प्रिंसिपल सेड टू द सर्वेंट डू नॉट, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का आप ध्यान रखें, डू नॉट को हम कैसे चेंज किया, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। आगे दिया दे सेड, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। आगे दिया हमने यहाँ पर देखिए दे शुड बाथ इन द गंगा, यहाँ पर देखिए ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर गॉड माइट ब्लेस हर, यानी ईश्वर के रूप में दिया। और एक क्वेश्चन हमने लास्ट में दिया यहाँ पर, ये देखिए लेकिन मैं ये आपको एक बात तो बता दूं, पंक्चुएशन आती है 10th क्लास में। पंक्चुएशन जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो पंक्चुएशन पूछी जाएगी आपसे वो 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट में डायरेक्ट इंडायरेक्ट में पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का पहला जो पार्ट होगा वहां पर आप लास्ट होता है, जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, तो आप यहाँ पर कॉमा का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस जब स्टार्ट होगा वहां से कॉमा का यूज करेंगे और लास्ट में कॉमे से ही बंद करेंगे, यानी अपोस्ट्रोफी से ही बंद करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना बोले। अगर हाँ क्वेश्चन सेंटेंस हमारा जो है जैसा वेयर डू यू लिव आया तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, निगेटिव में और एसेटिव अफर्मेटिव में आप सीधा एक काम करेंगे, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। तो ये पंक्चुएशन है हमारी, ये इसको ना भूलें, ये पंक्चुएशन है। तो आप यहाँ देखिए एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी का भी दिया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दिया है, आप इसको फोकस करें। लास्ट में भी देखिए तो आज और बता दूं मैं, हाँ पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस चेंज करने के लिए जब भी आएगा एक्टिव टू पैसिव, तो आप ध्यान रखें
एक्टिव टू पैसिव में एक ही बात है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, आप ये याद रखेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से हम वर्ब का यूज करेंगे। ओके, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे एक और, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपने दिया डायरेक्ट डायरेक्ट का, दूसरा एक्टिव पैसिव के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको किसी भी सेंटेंस में जब आप जो यूज करेंगे तो आप उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती। याद रखें, इस बात को हमेशा याद रखें, मेरी ये बात याद रखें। और जो मैंने इंडायरेक्ट दिए वो यहां पर दिए। सेंट्रल आइडिया या तो आप लिखेंगे या फिर आप पोएम लिखेंगे, दोनों में से एक ही कार्य करना होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, कुछ प्रीपोजिशंस के हमारे सेंटेंस आएंगे, प्रीपोजिशन यूज करने के लिए आते हैं, कुछ मीनिंग के लिए आएंगे, पैराग्राफ आएगा, जो पैराग्राफ दिया होता है उसी पैराग्राफ पे से नीचे क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन का जो आंसर है उसी पैराग्राफ में मिलेगा आपको, जो आपका होगा। याद रखें, पैराग्राफ को अच्छे से फोकस करके पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फिर से वीडियो आएगी एक और हमारी, आगे देखते रहें।